राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है। अभी हम लोग घूमने के लिए ग्वालियर जा रहे हैं, ग्वालियर का किला देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें और ये भी बताएं कहाँ गलती की है मैंने वीडियो बनाने। थैंक यू। कहते हैं कहानी के अनुसार जो है उनके बीच में लड़ाई रोकने के लिए जो है इस मंदिरों का किला देखो तो शायद कि उनके बीच में शांति स्थापित हो जाए, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो गया उस चीज में। बात को तो दावे के साथ क्या विश्वास के साथ पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी, लेकिन सास बहू की दोस्ती नहीं होगी। भारत पाकिस्तान में नफरत है, सास बहू में नफरत नहीं होती, लेकिन वो रह भी नहीं सकते और लड़े एक दूसरे बिना रह भी नहीं सकते और लड़े बिना हम लोग तो बल्लभगढ़। आप हमारे बल्लभगढ़ से ही हैं? हम भी बल्लभगढ़ के हैं। अच्छा, सेक्टर 2 से हाँ जी, आप बल्लभगढ़ में कहाँ से? बस स्टैंड के पास। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब तो यहाँ के काम। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखो ऐसे मिलता है। दुनिया छोटी है, कहीं ना कहीं तगड़ा है आता है कहीं। तो आप यही किले मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हैं? ये मध्य प्रदेश पर्यटन का जो कला केंद्र है इसमें सबसे पुरानी कला है, क्योंकि ये जब निर्माण हुआ तब ऐसी बिजली नहीं होती थी, अलग तकनीक थी, उस तकनीक। अच्छा, तो यहाँ से अब आप हमें ये गाइड करिए, हमें गाइड लेना चाहिए या अपने आप देखते हुए जाना चाहिए? वैसे मेरी सलाह तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ घूमिए आप, बहुत अच्छा। गाइड कौन करेगा? सही आ रीजन। जाइए। मेरे को ये नहीं, एक तो गाइड होना ही चाहिए बताने वाला भी। तो क्या देख रहे हैं? हम आए हैं ग्वालियर के किले में। अब आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाते रहेंगे, थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको ही टाइम 40 या 40 मिनट 45 मिनट है तो फिर आपका, अगर आपको ही टाइम 40 या 40 मिनट 45 मिनट है तो फिर आपका उधर का भी देखने का है तो फिर आपका 8 से 50 हो जाएगा। ये बताइए उस साइड में और ऐसा है भी कि हम तो वैसे जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो गाइड बताएगा तो पता चलेगा यहाँ खड़े हैं आप, तो आपके लिए तो सिर्फ कलर है। गाइड जब जाएगा तो हर वैसे तो ये है कि देखो ज़्यादा तरह से पूरा गाइड कराता है, कमलेटी रानी का, सिंधिया जी का सारा स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करता है। तो फिर जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। यूपी के लोगों से डरते हैं ना सब लोग। एमपी का क्या, एमपी के लोग कम, एमपी भी ऐसे ही डेंजर है, बंदूक निकाल लेते। एमपी के लोग तो बंदूक निकाल लेते। एमपी के अरे आंखों से देखो, आंखें नहीं फिर मुझे दे दे, मैं दोनों से देखती हूँ। देखिए आप लोग जिस जगह विजिट करने के लिए आए, ये ग्वालियर किला है। ग्वालियर किले में एक से एक अलग अलग राजाओं ने रूल किया है। पहले हमारे यहाँ लोगों का जैसे जनरली हम जैसे कोई कास्ट को लेके बताते हैं ना, पहले हमेशा राजा कास्ट की जगह डायनेस्टी यूज करते थे। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, नागवंशी, जैसे हम जनरली कहते हैं कि लोग पूछते हमको उधर ब्राह्मण भी राजा हुए कि नहीं हुए। 7 वंश पड़ी है, 150 राजा हुए, और कहानियों में तो उनको अलग अलग हिसाब से बता दिया है कि ये गरीब ब्राह्मण हुआ करता था, ऐसा वैसा, वो अलग बात है। पर हकीकत बात यह है कि राजा डायनेस्टी के हिसाब से बनते थे, कोई चंद्रवंशी, कोई सूर्यवंशी। सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहा ग्वालियर फोर्ट के ऊपर वो रहा तोमर वंश का। तोमर वंश के सबसे फेमस राजा हुए मानसिंह। मानसिंह का बना है ना महल। हाँ, मानसिंह नाम के भी हमारे इतिहास में 2 राजा हुए। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि लोग नाटक देखने के बाद बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि नाटक वाले जो मानसिंह है वो अकबर के टाइम के हैं, जो अकबर के टाइम के राजा। भाई ये मानसिंह तो बाबर से पहले के थे। इस मानसिंह ने टोटल 9 मैरिज किया था। इनका 8 वाइफ था, रॉयल फैमिली का था, 9th वाइफ गुजर कास्ट का था। पर सबसे कम मैरिज इन्होंने किया था, सबसे ज्यादा शादी किया था पटियाला के महाराज ने। उनका टोटल मैरिज हुआ था 365 मैरिज। तो शादी होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की वजह से, शादी का मतलब था राज्य को विस्तार देने के लिए। जितना रियासत में शादी होगा वहाँ का टैक्स फ्री वाली चीज आएंगी हमारे पास, क्योंकि ये बेटी के लिए कौन टैक्स लेगा। कोई राजस्थान से कहीं कुछ आ रहा है कि सेब आ रहे हैं कश्मीर से, ऐसा होता था पहले। तो राजा मानसिंह तोमर की जो 9th वाइफ थी वो गुजर कास्ट की थी, वो जंगल में रहती थी। माना जाता है कि मानसिंह जब जंगल गए थे वहाँ पर 2 भैंसे लड़ रहे थे आपस में,
एक गांव की बहादुर लड़की थी जिसका नाम था निन्नी बाई। प्यार से लोग उसको गुजरी कहते हैं। अपने समय की वो सुंदरी भी कह सकते हैं उसको। उसकी आंखें हिरण के समान थी, ऐश्वर्या की तरह। तो माना जाता है कि मानसिंह जब जंगल गए थे तो वहाँ पर 2 भैंसे लड़ रहे थे। दोनों भैंसों को बहादुर लड़की ने अलग कर दिया। राजा देख करके शादी के लिए प्रपोज किया। लड़की ने कहा कि मैं शादी को करने के लिए तैयार हूँ, मगर 3 शर्त मांग ली। पहला शर्त तो यही रखा था कि आप 9वीं शादी के बाद कोई शादी नहीं कर सकते। सेकंड शर्त ये था कि मैं अपने ही गांव का पानी पीऊंगी और पर्दा तो बिल्कुल नहीं करूंगी। आप जहां भी जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी। इसलिए वो रानी हमेशा राजा के साथ में फाइटिंग हंटिंग के लिए साथ में जाती थी। बड़ी बहादुर थी। इसलिए गुजर मृगनयनी की कहानी बड़ी फेमस है, क्योंकि अभी आपने इसका भी सीरियल चल रहा था पहले मृगनयनी करके, जिसका रोल किया था पल्लवी जोशी और मानसिंह जी का रोल किया था मोहन भंडारी। तो ये राजा मानसिंह महल पूरा भूल भुलैया के अंदर भूमिगत बना हुआ है। आप जिस कैंपस में खड़े हैं, ये मंदिर बड़ा फेमस था 15वीं सेंचुरी में, मगर 15वीं सेंचुरी के मंदिर को मुगलों ने बहुत खराब कर दिया। इसका शिवलिंग नीचे फेंक दिया। इसी जगह पर 52 राजा, उन्हीं राजाओं के साथ में सिखों के गुरु थे हरगोबिंद साहिब। हरगोबिंद साहिब और 52 राजा ग्वालियर में ही जेल में बंद रहे और 52 राजाओं को बहुत टॉर्चर किया जहांगीर ने। गुरु हरगोबिंद साहब ने विश्वास दिलाया कि जब भी हम जाएंगे सबको लेके जाएंगे। जहांगीर की शर्त ये थी कि जो भी जाएगा वो किसी लेडीज का ड्रेस पकड़ेगा। एक साथ में गुरु हरगोबिंद साहब 52 राजाओं को छुड़ा के अपने चोले को पकड़वा के निकाल के ले गए। इसलिए उनकी मेमोरी में बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम है यही बनाया सर, गुरु दाता बंदी छोड़। दाता का मतलब दया करने वाले, बंदी मतलब उन्होंने कैदियों छुड़ाया। तो मतलब ये गुरुद्वारा इसलिए बना हुआ है। अब लोगों को नहीं पता है, वो सोचते हैं सिखों ने कब्जा कर लिया है। नहीं उनका नहीं, आपको पता है, पर 99% लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो गुरुद्वारा है इसलिए बना हुआ है। वो चोली ये शिव मंदिर है, इसमें बाद में चलेंगे। पहले हम चलते हैं भूल भुलैया। भूल भुलैया चलो। गुरुद्वारा तो सिंधिया स्कूल के बगल से। सिंधिया स्कूल बड़ा फेमस है। स्कूल की 1 साल